हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हमारा कल आज के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपको क्लियरली बोला था, मैं पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको ये बोला था कि अगर इस जगह का आपको ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है ये वाली जगह का, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसी सेम कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल थी, इसने इस लाइन को ब्रेकडाउन दे दिया था, ठीक है। इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको ये प्रॉफिट आता, ठीक है। ये प्रॉफिट आपको कहाँ तक आ सकता था, मैंने आपको टारगेट भी बताया था कि ये नीचे वाली लाइन तक आ सकता है, क्योंकि नीचे वाली ये एक गैप पड़ी हुई थी हमारे पास, ठीक है। कौन सी गैप थी? ये वाली एक, ये जो जगह देख रहे हो आप, ये एक गैप हमारे पास पड़ी हुई थी, तो ये फिल करने के लिए मार्केट आ सकती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था हमारा। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि आप ट्रायंगल में रह सकते हो, लेकिन मार्केट ने ना पहली कैंडल इतनी बियरिश बनाई थी कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट के अंदर न्यूज़ है, क्या है, कुछ है, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको प्राइस एक्शन देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो कल के लिए अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है, तो निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो ये वाली दो लाइन हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमने ये गैप फिलिंग के लिए क्रिएट की थी, ठीक है। ये दोनों लाइन आप निकाल दो। इसके अलावा आप ना डेली टाइम फ्रेम पे आओ, डेली टाइम फ्रेम पे एक बिगर पिक्चर देखो मार्केट में क्या चल रही है, ठीक है। ये वाली लाइन भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और ये वाली लाइन भी हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। हम एक जोन क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम कैसे क्रिएट करेंगे एक जोन? इस तरीके से, ये देखो, यहाँ पर आप एक जोन बनाओ, इसके हाई को आप मिला दो इस जगह से, और इसके जो लो, ये जो लो है, इसको आप मिला दो इस जगह से, ठीक है। ये आपका एक जोन। और अगर आपको एक्यूरेसी थोड़ी सी क्रिएट करनी है तो आप इस जगह से मिला दो, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके गई थी, ठीक है। अब ये जोन हमने बना लिया, इसको आप चाहो तो थोड़ा पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो, देखो, और एक्यूरेसी बढ़ानी है ना तो इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। सबसे बेस्ट ये जोन बनेगा आपका, क्योंकि ये देखो, ये जोन हमने कैसे बनाया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इधर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट है, इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, तो हमको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जोन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप ना मार्केट में ये देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बनाने की मार्केट में पॉसिबिलिटी, अगर देखो मार्केट को यहाँ से और नीचे गिरना है ना, तो हो सकता है मार्केट या तो गैप डाउन वैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे आ जाए, तब उस केस में आपको ना प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर का प्राइस एक्शन बना रही है या मार्केट नीचे का प्राइस एक्शन बना रही है। और हो सकता है मार्केट इस तरीके की ना गैप डाउन में एक डोजी कैंडल भी बना दे, ऊपर भी मोमेंटम दे, नीचे भी मोमेंटम दे, अल्टीमेटली प्राइस जहाँ ओपन हुआ था वहीं पर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से गैप डाउन में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हो सकता है मार्केट इस जगह तक भी आके टेस्ट करे, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक शोल्डर बन चुका है, एक हेड बन चुका है, यहाँ पर एक शोल्डर बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट ना एक ऊपर का मोमेंटम दे और फिर इधर कहीं से या इस जगह से वापस से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे और फिर नीचे आए, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होकर ऐसे करके मार्केट नीचे आ सकती है, ये आपकी नेकलाइन बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है होगी। अगर मार्केट देखो कल गैप डाउन खुल जाती है तो आपको लिटरली प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही है। बट ये जो एक जोन है हमारा, जैसे आप डेली पे भी अगर देखोगे तो ये हमारा जो जोन है ना, ये एक बहुत ही अच्छा डिमांड का जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड आ सकती है, क्योंकि पहले ये पूरी जगह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, पहले ये पूरी जगह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, अब ये जगह पे मार्केट आई है तो हो सकता है मार्केट एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट करे, ठीक है। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी रीटेस्ट करके, अदरवाइज मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर बना सकती है, ठीक है। तो कल के लिए हमको अगर ट्रेड करना है तो 15 मिनट के चार्ट पे आओ। गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि गैप डाउन अगर ज़्यादा मार्केट खुल जाती है, ज़्यादा मतलब कि गैप डाउन देखो यहाँ पर भी खुल जाती है, यहाँ पर भी खुल जाती है, तो आप ना देखो कि यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या, इस जगह अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप फिर लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लॉन्ग की ट्रेड भी ज़्यादा होल्ड मत करना, ये गैप फिलिंग तक होल्ड करना जितना गैप मार्केट क्रिएट करेगी। इसके अलावा अगर आपको मार्केट गैप अप खुल जाती है, इस जगह पे मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे से क्लियरली बना देता हूँ आपके लिए। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ से बन रही है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन करोगे
तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो कल के लिए देखो सिंपल सा सिनेरियो है, मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट ढूंढो कि मार्केट कोई सपोर्ट ले रही है क्या, ठीक है। उसके अलावा मार्केट फ्लैट खुलती है और इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट देती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल से, तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। इधर तक एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में। उसके अलावा मार्केट ज़्यादा गैप अप खुल जाती है तो या तो आप वेट कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि अगर मार्केट इस जगह में खुल जाती है ना तो इस जगह की कॉल ऑप्शन, इस जगह की पुट ऑप्शन बेच सकते हो और इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है और आपको स्ट्रैंगल में एक डीके मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको निफ्टी को कल ट्रेड करना है। सिंपल सा एनालिसिस हमारा क्या एनालिसिस है, यहाँ से हम बाय करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरफ से हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और अगर हमको बाय एनी चांस इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम कॉशियसली इसको ट्रेड करेंगे। हम फटाफट अपने एसएल्स को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलेंगे जहां तक मार्केट हमको देती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट के लिए और ट्रेड करना है तो ये वाली जो एक जगह है यहाँ का भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक ट्रेड ले सकते हो। इस तरीके से आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए। अब बैंक निफ्टी का क्या सीन है, बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको। बैंक निफ्टी में देखो आज हमारे लेवल्स बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुए हैं। मैं इसीलिए हमेशा जोन्स बनाता हूँ, लाइन्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी में आपको लाइंस भी बना के दिखाई थी और बैंक निफ्टी में आपको जोन्स बना के दिखाए थे। सिर्फ इसीलिए ये किया था कि जोन्स ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं मार्केट में लाइंस से, ठीक है। जो लेवल्स हम बनाते हैं उससे बेटर हमारे जोन्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कल मैंने आपको क्या बोला था बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बोला था ये वाला एक जो लेवल है इस पर मार्केट ना रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो अब पहली कैंडल आपकी यहाँ पर खुली और इस कैंडल ने इस जगह आपको रीटेस्ट किया, यहाँ से वापस से सेलर्स आ गए, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखोगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है देखो अब ये वाला जो हमारा लेवल था इस जगह पे मार्केट ने रीटेस्ट करके एक शूटिंग स्टार बनाया था, राइट। इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाला शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते थे, आपको इस तरीके से यहाँ पर नीचे का प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था इसके नीचे शॉर्ट करना, इसके नीचे शॉर्ट करने में अब मार्केट देखो गैप अप खुलने के कारण बहुत ऊपर से गिरते हुए आ रही थी तो ज़्यादा आपको मोमेंटम मिला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर भी शॉर्ट करते तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक ऑलरेडी सपोर्ट था ना, तो अगर आप इस जगह पर भी शॉर्ट करते, इसके नीचे ये वाली कैंडल पे भी शॉर्ट करते तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिलने वाला था नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक गेन मिलता जो आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, ठीक है, ट्रेल करके। तो ये एक चीज़ थी। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे हमने ना ये सपोर्ट आइडेंटिफाई करके रखा था। इसमें मैंने आपको बोला था कि देखो मैंने आपको डिमांड सप्लाई के वीडियो में ऑलरेडी बोला मार्केट गिर के किसी सपोर्ट पे आ रही है ना तो सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मार्केट यहाँ से गिर के इस सपोर्ट पे आ रही थी, यहाँ पर क्या मिला मुझे, एक बुलिश एनगल्फिंग मिली, ठीक है। ये बुलिश एनगल्फिंग के साथ में मुझे एक और चीज़ क्या मिली कि मुझे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न भी है, तो आप चाहते तो आप इस जगह पर भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा सकते थे, आप इस जगह भी बाय कर सकते थे, इसके नीचे एसएल लगा सकते थे, आपका नेक्स्ट टारगेट अगले जोन तक हो जाता है, ठीक है। हमेशा हम जोन्स को ऐसे ही ट्रेड करते हैं। अगर ये जोन का आपको कल ब्रेकडाउन मिलता है, देखो कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में वही सेम सिनेरियो है कि अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, मार्केट इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, इस जगह पर खुल जाती है, तो आप वेट करो यहाँ से कोई सपोर्ट बन रहा है क्या, ठीक है। अगर यहाँ से कोई सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पर एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक की, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल के ये चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है तो फिर इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर एसएल लगा सकते हो, यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, गैप अप का सिनेरियो कैसा हो सकता है देखो, अगर मार्केट गैप अप एज इन माइल्ड गैप अप खुल जाती है इस जगह इस जगह इस जगह तो हो सकता है फिर मार्केट इस ट्रायंगल में रह सकती है, तो आप यहाँ का एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल के आपको इस जगह का ब्रेकआउट दे रही है तो उस पर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट अपना ये वाला रखना और उसके बाद अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इस तरीके से फिर दूसरा टारगेट ये वाला रखना, ठीक है। यहाँ पर फिर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर भी बना सकती है, ओके। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। क्या हमारा एनालिसिस है, सिंपल सा हमारा एनालिसिस है। गैप डाउन अगर मार्केट खुलेगी तो हम लोग ना वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, बाइंग का बन रहा है या फिर यहाँ पर सेलिंग का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, डायरेक्टली जंप मत करना मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा फ्लैट खुल के इस जगह का आपको ब्रेक डाउन मिल रहा है, मतलब ये वाली स्विंग निकल रही है ना, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, यहाँ तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। फ्लैट अगर माइल्ड गैप अप अगर खुल गई तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो, गैप अप ज़्यादा खुल के इस जगह का ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो और ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो, ठीक है। सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है कल के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम ना स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको कौन से स्टॉक्स कल दिए थे। अब देखो
पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया इंडस्ट्री में मैंने आपको क्या बोला था कि ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे तो उस पर शॉर्ट करो और उसी के ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया होगा आपका, लेकिन वापस से इस कैंडल ने हमको वापस ब्रेक डाउन दिया था, इस पर भी आप शॉर्ट करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते तो आपको ये वाला प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अब ये एसएल हंटिंग क्यों हुई है मार्केट में, इसका कोई रीज़न नहीं है, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो मार्केट फिर एसएल हंट करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड स्टॉक मैंने आपको जो दिया था, सेकंड स्टॉक था क्यूमिंस इंडिया, ठीक है। क्यूमिंस इंडिया में बोला था ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये शूटिंग स्टार ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, इसके ऊपर शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर एसएल लगा सकते थे, ये वाला प्रॉफिट मिल जाता जो ट्रेल करके आपका यहाँ पर निकलता, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रेड थी हमारी क्यूमिंस इंडिया में। इसके अलावा तीसरा स्टॉक मैंने आपको जो दिया था, भेल दिया था, ठीक है। भेल में भी मैंने आपको क्या बोला था कि डेली टाइम फ्रेम पे देखो, हमने पहले क्या डिसाइड किया था कि भेल में ना यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनी थी, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले जब भेल दिया था तो मैंने बोला था इसके ऊपर बाय कर लेना, तो ये वाला प्रॉफिट आपको ऊपर की तरफ एक मिल गया था जिसको आपने ट्रेल करके निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा व्यू इमीडिएटली चेंज किया था जब ये वाली कैंडल बन गई थी कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट की तरफ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसा दिखने लगा था। तो अगर आपने इसको ट्रेड किया होगा तो हमारा देखो लॉजिक क्या था, हमने यहाँ पर लाइन नहीं बनाई थी कि इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, हमने लाइन बनाई थी यहाँ पे कि इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 80.25 का जो लेवल है इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस एम पैटर्न की, ये जो एम पैटर्न है इसकी ये नेक लाइन बनेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने भेल को प्लान किया था। भेल मैं आपको कल के लिए भी देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखोगे तो ये जो पहली कैंडल थी आज दिन की, इसने आपको इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। इसके ऊपर आप शॉर्ट करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते तो ये वाला प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब भेल को अगर आपको कल ट्रेड करना है, कल ट्रेड करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है हमारा कि अब आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओ। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आपको भेल ट्रेड करना है इंट्राडे कल के लिए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो एक लाइन तो आप क्रिएट कर लो इस जगह पे, आज का जो लो है ना इसके ऊपर एक लाइन क्रिएट कर लो, और ये जो हमारी लाइन बनी हुई थी ये नेक लाइन, इसका मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। या इसका कलर कुछ और कर देते हैं, येलो कर देते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से येलो रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो जगह है ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है। ये आपकी नेकलाइन है और ये आपका रीसेंट लो है, ठीक है। तो इन केस मार्केट कल गैप अप खुल के इस जगह पर आती है और यहाँ से कोई रिजेक्शन का पैटर्न बनाती है, मतलब कोई भी ऐसी बियरिश कैंडल बनाती है जो मैंने आपको बताई है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी एंट्री भेल के अंदर क्या हो सकती है कि इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो शॉर्ट करो, उसके ऊपर एसएल लगाओ, ठीक है। इस तरीके से कल भेल को ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है जुबली फूड वर्क्स, ठीक है। जुबली फूड वर्क्स में क्या दिख रहा है, थोड़ा लॉन्ग का पैटर्न दिख रहा है मुझे। लॉन्ग का पैटर्न क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसमें देखोगे तो ये हमारा रीसेंट स्विंग था, ये वाला जो स्विंग था, इस स्विंग को तोड़े बिना यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न मिल रहा है। बुलिश पैटर्न क्या मिल रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये जो दोनों कैंडल बनी है इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। तो इन केस कल मार्केट अगर फ्लैट वैट खुल के इस जगह के ऊपर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसी के नीचे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इस लाइन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि ये ग्रीन लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर 534.70 का लेवल है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिले तो बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरा स्टॉक मैंने पिक किया है वो है श्री सीमेंट, ठीक है। श्री सीमेंट में भी एक अप ट्रेंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन ये ना एक एम पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप और बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कल ट्रेड करना है तो मेरा एक लॉन्ग व्यू है। लॉन्ग व्यू मेरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना एक बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पे। ये दोनों कैंडल आपकी बुलिश एनगल्फिंग है, प्लस ये अकेली सिंगल कैंडल आपकी हैमर कैंडल है, ठीक है। तो अगर आपको कल इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप कुछ मत करो, इस चीज़ के ऊपर एक लाइन बना लो, 23,859.55 का लेवल है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे, उसके ऊपर बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। यही एनालिसिस है हमारा फ्राइडे के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।